हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी देयर के बारे में बताऊंगा। तो आपने इसके बारे में पहले सुन रखा होगा और नहीं भी सुना है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्टरी जो देयर है उसका यूज कैसे करते हैं। बच्चों को इसका नॉलेज यदि हो तो वे सेंटेंसेस अच्छे से बनाते हैं। तो ये देयर है, ये इंट्रोडक्टरी देयर कब कहलाता है? तो सबसे पहले कि यदि हम लोग कोई ऐसे सेंटेंस लिखें जिसमें सब्जेक्ट पता ही नहीं चल पाया, या सब्जेक्ट हो लेकिन स्टार्ट करने के लिए कोई वर्ड ना मिले, जैसे कि एक राजा है। अब किंग इज तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक इंट्रोडक्टरी देयर चाहिए। देयर इज अ किंग। अब ध्यान रखिए, यदि यहाँ है तो हम लोग इज दिए हैं। यदि यहाँ था होता तो हम लोग वॉज देते हैं। यहाँ पर यदि गा गेगी होता, ये होगा, ठीक है, तो यहाँ पर विल बी देते हैं। तो ये तो टेंस के मुताबिक बदलेगा, बट ये जो इंट्रोडक्टरी देयर है इसका आना इसलिए होता है कि सब्जेक्ट न होने पर उसे इंट्रोड्यूस कौन कराएगा। जैसे कि देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पर इज आता है, ये जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा, वो इसके बाद आने वाले जो नाउन या प्रोनाउन होंगे उनके अनुसार आएगा। तो यहाँ पर जो भी नाउन होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। जैसे कि देयर आर बॉयज़, यहाँ आप देखिए कि ये बॉयज़ है इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगाया गया। ज़्यादातर सेंटेंस में आप देखते होंगे कि सब्जेक्ट को देखकर ये डिसाइड किया जाता है कि यहाँ क्या लगेगा, लेकिन इंट्रोडक्टरी देयर में ऐसा नहीं होता है। इंट्रोडक्टरी देयर में हम लोग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आने वाले नाउन को देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अनुसार हम लोग उसको वर्ब यहाँ पर रखते हैं उसका। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी देयर जो है आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। और इसका यदि कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि मेरे घर के पास एक पेड़ है। तो इसका सेंटेंस यदि इसे अंग्रेजी में लिखना या बोलना हो तो देयर इज अ ट्री, यानी कि एक पेड़ है, नियर माई हाउस। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हमारे गांव में एक मंदिर है। ये हो जाएगा देयर इज अ टेम्पल इन आर विलेज। ठीक है, अब इसी का कुछ ऐसा सेंटेंस जिसमें प्लूरल वर्ब भी लगे, जैसे यहाँ तो सिंगुलर लगा, प्लूरल लगे, उसके लिए एक दो सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे टोकरी में 5 आम है। और भी कुछ हो सकते लेकिन 5 है, ये प्लूरल बता रहा है। तो इसे अंग्रेजी में लिखेंगे देयर आर
5 mangoes in the basket. ठीक है। और एक और ले लेता हूँ। पेड़ पर बहुत बंदर थे। There were many monkeys in the tree. ठीक है। और इसका यदि कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनाया जाए तो वो कैसे बनाया जाएगा, चलिए उससे भी देखते हैं। क्या इस बगीचे में फूल हैं? इसे अंग्रेजी में लिखा जाएगा आर देयर फ्लावर्स। फूल है मतलब एक तो नहीं होगा, ढेर सारे की बात कर रहा हूँ। फूल होना बगीचा में प्लूरल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर फ्लावर के अनुसार यहाँ पर आर लगा, तो आर देयर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो आप सारे सेंटेंस में देख रहे हैं कि वो जो ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है वो जिस चीज़ को बता रहा है उसके अनुसार, वो यदि प्लूरल है तो प्लूरल और सिंगुलर है तो सिंगुलर। तो यहाँ पर तो मैंने दोनों बताया। तो यह सेंटेंस, ये इंट्रोडक्टरी देयर आपको कैसा लगा, आप ये मैसेज करके अवश्य बताएं। तब तक के लिए